ये सत्येंद्र और ओमकार जी आज हमारे दफ्तर में आए हैं वीडियो देख करके। इनका परिचय ले लेते हैं हम। अपना परिचय दीजिए आप हमें। मैं पंचायत सहायक हूँ जलगल ब्लॉक और ग्राम पंचायत आराजी कंदा से। अच्छा, और आप? मैं पंचायत सहायक सतेंद्र कुमार। अच्छा, दोनों पंचायत सहायक हैं। तो क्या क्या काम देखते हैं आप अपनी पंचायत पर? हम पंचायत में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसका सभी को जो पंचायत वासी है उनको उन योजनाओं का लाभ देते हैं, लाभ दिलाते हैं, है ना। तो जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, किसी की नई पेंशन आती है तो उसमें डीबीटी, एनपीसीआई, ये सब केवाईसी सब करा रहे हो ना प्रॉपर? जी हाँ, वो तो प्रॉपर करा रहे हैं। ठीक है। और अगर किसी महिला की अलग समस्या होती है, जैसे मान के चलो पेंशन नहीं आ रही है, तो आप दफ्तर पे यहाँ जिले पे भी भेज सकते हैं उनको, या फिर हमसे फोन पे बात कर सकते हैं, क्योंकि पंचायत सहायक के पास सभी के पास हमारा लगभग नंबर है। क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है कि कोई भी महिला ऐसी ना रहे जिनकी पेंशन बनी हुई है और उनकी ना जा रही हो। ठीक है, ये चीजों का ध्यान आप लोगों को रखना है। और कोई समस्या? जी है समस्या मैम। सभी सरकारी योजनाओं का लाभ तो हम पंचायत में दे ही रहे हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी आ जाती हैं जो अपने परिवार से हिंसा से पीड़ित हैं। हाँ। तो उन महिलाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिएगा, जो महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं वो महिला आयोग में शिकायत कर सकती हैं, आईजीआरएस पर शिकायत कर सकती हैं, महिला कल्याण विभाग में शिकायत कर सकती हैं, डीएम महोदया के यहाँ पर शिकायत कर सकती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब ये एप्लीकेशन आती है, महिला आयोग से भी हमारे पास मार्क होकर के आती है, तो हम दोनों पार्टियों को, उसमें लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों को हम लोग काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं यहाँ पर। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत छोटी छोटी समस्या होती है उनमें, आपस में कोई बड़ा विवाद नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बीच वाले उनमें विवाद करा देते हैं। पति पत्नी में आपस में कोई झगड़ा हुआ, किसी तीसरे का सहारा ले लिया, उसने बढ़ा चढ़ा करके बात बता दी, लड़के को कुछ और बता दिया, लड़की को कुछ और बता दिया, वो तो आपके बारे में ऐसे कह रही थी, वो तो। लेकिन जब हम दोनों को आमने सामने बैठाते हैं ना, क्योंकि हम तो उनके रिश्तेदार तो हम लोग है नहीं, लेकिन जब हम उनको आमने सामने बैठाते हैं तो बहुत छोटी सी बात निकलती है। कई बार ईगो प्रॉब्लम भी होती है कि भाई हम नहीं झुकेंगे, है ना, होती है ना, होती ना कि हम नहीं झुकेंगे। थोड़ा सा अपना रिश्ता बचाने के लिए लड़के को भी झुकना पड़ जाए या लड़की को भी झुकना पड़ जाए, तो मुझे लगता है परिवार बच जाता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से अच्छा है कि आपस में ही सुलहनामा कर लें। ठीक है। हमारे यहाँ पर कोई कोर्ट केस नहीं होता डायरेक्ट, मतलब हम लोग नहीं कराते। हालांकि कोर्ट के केस हमारे पास आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, लेकिन हम नहीं कराते। हमारे पास जो सीधी एप्लीकेशन आती है, हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम उस परिवार को यहाँ से उनका घर बसा करके भेजें। और दूसरी बात यह है कि ऐसे हम तमाम लोगों को, तमाम परिवार हम बसा भी चुके हैं। तो आगे भी हमारा यही प्रयास है। तो आप उनको सलाह दीजिए कि आप महिला आयोग में शिकायत करें या वो सीधा हमारे यहाँ भेज दीजिए। पूरी मदद उनकी हमारे द्वारा की जाएगी। और कोई समस्या आप लोगों की? और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कीजिए। आप एक बहुत ही जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, पंचायत सहायक हैं आप। हर महिला आपके पास एक उम्मीद लेकर के आती है कि भाई हमारा काम यहाँ से हो जाएगा। आपने देखा होगा कई बार हमारे दफ्तर में भी आती है बिल्कुल बुजुर्ग महिला, कुछ महिला बिल्कुल डंडा लेकर के आती हैं, है ना। और विधवा महिला हैं, वो भी बेचारी कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। तो इस तरह की महिलाओं का आपको निस्वार्थ मदद करनी है। ठीक है। वो क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उनका कोई सहारा नहीं, सहारा भी हो कई बार, लेकिन जो उनका पैसा आता है वो उसको अपनी दवाई के लिए, कई बार किसी भी चीज के लिए यूज कर सकती है। ठीक है। और कोई जानकारी आपको लेनी है? बाकी पंचायत सहायक को भी बताना है, सब लोगों को मन लगा के काम करना है। आप सभी लोग मन लगा करके काम करें, क्योंकि हमें भी किसी योजना को अगर जनता तक पहुंचाना होता है तो हमारी जो आशा बहनें हैं, हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं, हम भी उनकी मदद लेते हैं, है ना। हम ब्लॉक में जाते हैं, गांव में जाते हैं, कैंप लगाते हैं, तो वही है हमारी आंगनबाड़ी और आशा बहनें जो तुरंत महिलाओं को इकट्ठा कर देती हैं, और हम अपनी सरकार की किसी भी योजनाओं को उन तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं, है ना। और वो बहुत मन लगा के काम करती हैं। तो कोई भी समस्या हो, मैं यही इसी दफ्तर में बैठती हूँ, आप लोग कभी भी मिलने आ सकते हैं 10 से 5। ठीक है। ओके, थैंक यू।